प्रिय सखी सोई अप्रीत पुरातन नख इन कोई लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो भाभी डायरेक्ट आ रही है देखने के लिए, और यहाँ भैया को कोई सजाने वाला है नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं सोच रहा हूँ जरा आपका श्रृंगार कर दे। क्या कर दे? श्रृंगार कर दे। तो यहाँ पर इस पुष्प के बगीचे में लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम जी का श्रृंगार किया। और यही एक ऐसा स्थल है पूरे रामचरितमानस में जहां पर भगवान श्री राम जी मोर का पंख धारण किए। यही पुष्प वाटिका में। बाकी मोर पंख वाले कौन भगवान है? कृष्ण जी। मोर का पंख यहाँ पर राम जी ने धारण किया। और इसी स्थल पर बगीचे में 5 पक्षी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और 5 पक्षी अलग अलग ऋतु के हैं, एक ऋतु के नहीं है। अच्छा, एक ऋतु के चाहे जितने पक्षी एक जगह आ जाए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अलग अलग ऋतुओं के पक्षी एक ही समय में एक जगह पर पहुंच जाए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो 5 पक्षी राम जी का श्रृंगार, राम जी का स्वागत कर रहे थे। वो कौन पक्षी है वो आप बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। वो 5 पक्षी कौन है? जब अलग अलग ऋतु के हैं तो एक ही समय में कैसे आ गए, ये सारी बात आज क्लियर नहीं करूंगा। कल मैं जानता हूं, अभी मैं आधा घंटा ही सुनाऊं तो आप सुन, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लेता। यहाँ तो मैं अकेले हूँ, इसलिए यहाँ 10 बजे कथा खत्म हो जा रही है। जहाँ बड़ा बड़ा सम्मेलन होता है जिसमें 1-2 शंकराचार्य आए रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा नंबर है 12 बजे के बाद आता है। 3-3, 4-4 बजे तक कथा होती है रात में। एक जगह तो 12 बजे के बाद हमारा नंबर आया और मैंने जय वंदना शुरू किया। धेयं सदा पारि भवगनमभीष्टदो। एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा जौनपुर वाले बाबा। हमने कहा क्या? उसने कहा घड़ी आपने देखा? हमने कहा देखा। उसने कहा कितना बज रहा है? हमने कहा 12 बज रहा है। उसने कहा गुरुजी आपको मालूम है गांव में 12 बजे रात को कौन बोलता है? हमने कहा कौन बोलता है? उसने कहा महाराज जी 12 बजे रात को गांव में सियार बोलता है। हमने तुरंत ही जयकारा लगाया, बंद कर दिया कथा में। कमेटी वाले भाग के आए, अरे बोले महाराज जी आप बंद कर रहे हो। हमने कहा ये बोल रहा है कि 12 बजे रात को सियार बोलता है। तो मैंने दिमाग में रख लिया कि जब सियार के बोलने का टाइम आवे तो होशियार को चुप हो जाना चाहिए। उसको पकड़ के ले जाए, सब पीछे बैठाए, बोले तुम तो पसारी कथों के ऊपर कर दोगे। यहाँ तो 4 बजे तक कथा चलेगी, इनका जब नंबर आएगा इनका ये तब बोलेंगे। इसलिए मैं धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा, धैर्य की परीक्षा। क्योंकि हमारे पिताजी जो राष्ट्रपति पुरस्कृत कथाकार थे, एक बार उन्होंने 1 बजे तक कथा एक जगह सुना दिया। एक श्रोता रोज आता था और 1 बजे रात में कथा सुना दिए। 2 दिन नहीं आया,
अच्छा, जो श्रोता रोज आता है वक्ता की निगाह उसके ऊपर रहती है, ठीक है। पिताजी ने देखा कि 2 दिन बाद आ रहे हैं, खड़ा कर दिया उनको। अरे बोले आप रोज वाले श्रोता थे, बिगड़ गए। उसने कहा महाराज जी क्या हमें, पिताजी ने कहा हुआ क्या? अरे उसने कहा महाराज जी आप बताइए, आप 1 बजे रात तक कथा सुनाए उस दिन, घर जाते जाते 1:30 बज गया। घर पहुंचने के बाद आधा घंटा तो किवाड़ के सिकड़ी से हम पहले युद्ध किए। 2 बज गया। 2 बजे हमारी पत्नी जागी, कड़कती हुई ताड़का की तरह हमारे कहाँ गए थे? पिताजी ने कहा तो आपने क्या कहा? अरे हमने क्या कहा महाराज जी, हमने कहा देवी जी अरे वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जौनपुर वाले रामायणी जी आए हुए हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, इसलिए मैं कथा सुनने गया था। 1 बजे कथा सुनी, खत्म हुई, इसलिए आने में देरी हो गई। 2 बज रहा है, कुछ खाना पीना खिलाओगी, भोजन दोगी? इतना कहकर चुप हो गया। पिताजी ने कहा तो फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा महाराज अब आगे बताने लायक नहीं। अरे हुआ क्या बताओ तो? उसने कहा महाराज बताना क्या है? मेरी पत्नी ने कहा वही कथा खा के सो जाओ। 2 बजे रात को आगे कथा सुन के खाना खिलाएंगे? तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारा श्रोता बहुत देर हो जाए तो कथा खा करके उसको सोना पड़े। ये तो बम्बई है, इसलिए धैर्य की परीक्षा ना लेते हुए आगे की चर्चा आगे के दिनों में। लेकिन बड़ी मस्ती में 2 लाइन में आप सभी लोग संकीर्तन कर दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। ये केवल कीर्तन नहीं है, कभी उल्हना दे रहा है, कभी कह रहा है संसार वालों से क्या का जब तू ना हरि के भजलो। जब आपने मानव वतन पाने के बाद भी भगवान का भजन नहीं किया, कहा जब तू ना हरि के भजल, ना भजल सीताराम के, इतना बता दो ई बेहिया कौन का। ज्यादा जोर से हॉस्पिटल में मरीज पानी मांगता है, ऐसे बोलो कि पता चले आप लोग गा रहे हैं। हे भजन किया था श्री हनुमत ने, भजन किया था भजन किया था हनुमत ने, राम के इतना बता भैया कौन काम के, इतना बता भैया
बताइए ये शरीर किस काम की है, यही भाव था। आइए बड़े प्रेम के साथ आप सभी लोग आरती का गान करेंगे। सप्तदिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बड़ा अनुपम सहयोग मिल रहा है और इसी तरीके से आप सभी लोग सहयोग देते हुए बाकी के 2 दिनों का कार्यक्रम जो है उसे सफल बनाएंगे। और आरती के लिए कुछ नाम है, बाकी सार्वजनिक रूप से आप सभी लोग आरती के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सभी लोगों से विनती है कि सब लोग यहाँ आके आरती उतार सकते हैं क्रम से। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। देखिए उस दिन मैंने अपने चैनल का नाम बताया था, तो हमसे मिले कि बोले बहुत खोजे आपका चैनल और मिल ही नहीं रहा है। तो आप गूगल पर मत खोजिएगा, यूट्यूब पे खोजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो जो है यूट्यूब पे राम कथा की पड़ी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो यूट्यूब को टच करेंगे और उसके बाद अब ऊपर इधर लिखने वाला आएगा, उसको टच करेंगे तो फिर बोलने वाला आएगा, उसी में बोल दीजिए श्री तुलसी कृपा राम कथा, अपने आप आ जाएगा। गूगल पे मत खोजिएगा, कहाँ खोजना है। कई लोग हमसे बोल सके मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने आपको बता दिया। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम
प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की बोलिए वीर बजरंग बली की बोलिए जगदम्बा मैया की नमस्ते बोलिए धर्म की सब लोग बोलिए धर्म की अधर्म को ब्राह्मणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की अंतिम जयकारा में कोई हाथ बाकी न रहे, कोई मुंह बाकी न रहे। माता की पार्वती बदे हर हर महादेव। आप लोग अपने आसन पर जैसे रोज हो कि हरदम नहीं। जय श्री राम। माताओं के लिए आरती आगे पीछे से आएगी। आरती जब तक है आपको बैठना है, बाद में वहां पीछे आपका प्रसाद है, 2 लाइन से आपको प्रसाद लेना है। और जो पुरुष है उनको यहाँ आगे आके आरती और प्रसाद लेके आगे जाना है। पुरुषों के लिए आगे है, माताओं के लिए 2 है। भीड़ ज्यादा है, इसके लिए वैसा सिस्टम बनाना पड़ रहा है। आरती आपके पास आएगी, उसके बाद आप उठिएगा आरती लेके, फिर प्रसाद ले सकते हैं। हेलो कार्यक्रम आप ही लोगों का है, इसलिए कार्यक्रम की व्यवस्था बनी रहे। 10-5 मिनट 2 दिन का कार्यक्रम और बचा है, 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और अरे सोने के महलिया है मैया मोरी, टूटी फूटी जई है हो कि हरदम नहीं। तोहरे पचरा के गीतिया मैया हरदम नहीं। हल अगर किसी को भूल चूक में प्रसाद ना मिले तो आप एकदम निसंकोच मांग लीजिएगा, तब तक डटे रहिएगा जब तक प्रसाद ना मिले। प्रसाद बंटना शुरू हो गया है, यहाँ से लेकर पीछे तक बराबर प्रसाद बंटता रहता है। बस आप मांग लीजिएगा, जल्दबाजी बस के मत करिएगा। जैसे 2 घंटा का था वैसे 5-10 मिनट और प्रसाद। और प्रसाद देने वालों से निवेदन है कि एकदम अपना काम की स्पीड में करें।
परसों 2 दिवस कार्यक्रम का और शेष बचा है। जो लोग नहीं आ पाए हों उन लोगों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ जाना जाता है तो पूरा असल भाग 1 मिनट में जान जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। और परसों आप YouTube पे कैसे मेरे चैनल पर जाएंगे वो मैं आपको पूरा बाकायदे जो लोग जान जाएंगे वो अपना खोल लेंगे YouTube पे, और नहीं जान पाएंगे तो मैं पूरा बता दूंगा। श्री तुलसी कृपा राम कथा रामेश्वरानंद जी महाराज जौनपुर, ये जब आप सर्च करेंगे YouTube तो आपको कथा सुनने के लिए मिलेगी। जान किया था वो मैं बताने वाला था, लेकिन बताते बताते कथा दूसरी तरफ घूम गई, तो कल आप याद दिलाइएगा, कल आपको बताने हो जाएगा।